हे गाइस, आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो एंड इसमें हम लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन मतलब क्या? रेस्पिरेशन होता है कभी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और जो हमारे बॉडी में रिलीज होती है एनर्जी, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के पहले हम लोग देख लेते हैं। रेस्पिरेशन को कई लोग समझते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, जो हम सांस ले रहे हैं वो रेस्पिरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली रेस्पिरेशन ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। सो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम उसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग। सो इसका पार्ट ज़रूर कह सकते हैं हम इसे। सो रेस्पिरेशन में एक्चुअली ब्रीदिंग में होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम कहेंगे ब्रीदिंग। So external respiration is also called breathing, and in this O2 from atmosphere reaches to our lungs and CO2 from lungs release outside. So जो हमने inhale किया उस हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसे हम inhalation कहेंगे, या इसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। एंड जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली रिलीज़ की उसे हम एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन होता है आउटसाइड द बॉडी होता है, ग्लूकोज की एक रिएक्शन होती है जिसमें फर्मेंटेशन को एक्चुअली हम कहेंगे क्या? फर्मेंटेशन मीन्स जो हमारे बॉडी के आउटसाइड एनर्जी रिलीज करने की ग्लूकोज की एक रिएक्शन होती है, हम उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। सो इसकी रिएक्शन होती है C6H12O6। जो हमारा ग्लूकोज है इसका फर्मेंटेशन जब होगा तो ये फर्दर बना लेगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH, जिसे हम अपना नॉर्मल अल्कोहल भी कहते हैं। फिर फर्दर ये बना लेगा एसिटिक एसिड, जो हमारा विनेगर होता है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि खाना ख़राब ना हो। विनेगर, जिसे हम केमिकल लैंग्वेज में कहेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH। सो ये होती है उसकी रिएक्शन। सो हम फर्मेंटेशन को कहेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड या मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है, इसका जब ब्रेक डाउन हुआ तब उसने इथाइल अल्कोहल बनाया, फर्दर इसने बना लिया बाद में विनेगर जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सो एक हो गया हमारा ब्रीदिंग, एक हो गया हमारा फर्मेंटेशन। सो फर्दर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन and what is anaerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या एब्सेंस कह लो या कह लो लैक ऑफ ऑक्सीजन में। इसके एंड प्रोडक्ट ये होती है प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके एंड प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी भी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, ब्रेकिंग डाउन होने के बाद एनर्जी निकलती है, उसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसका एंड प्रोडक्ट होता है अदर या तो लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है एंड फर्दर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी कि 38 ATP तक बना लो। ATP is adenosine triphosphate. More energy is released in aerobic respiration and less energy is released in anaerobic respiration. Less जितनी कि 2 ATP तक का फॉर्म करें। इसमें 38 ATP, इसमें ओनली 2 ATP। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जैसे
यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी निकालेगा। यहाँ पे लैक्टिक एसिड अल्कोहल एनर्जी निकलता है एंड वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में होता है, जस्ट लाइक यीस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का कोई एग्जांपल दे ईस्ट के अलावा, तो ह्यूमन बींग जब माउंटेन पर जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, सो वो थक जाते हैं, सो उनके पैर में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल है। इन दोनों की अलग अलग इक्वेशंस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक इक्वेशन एंड एनारोबिक में दो। एरोबिक में होती है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा C6H12O6, उससे बनाएगा वो पायरूवेट। पायरूवेट एक इंटरमीडिएट है जिसके जरिए हमारा प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2O एंड एनर्जी। इसमें दो इक्वेशंस बनती है, एक होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब वो बनाता है लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज से पायरूवेट, पायरूवेट से लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है हमारा एक फॉर्मूला CH3CHOH COOH, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एंड जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाएगा वो ग्लूकोज, ग्लूकोज फर्दर बनाएगा पायरूवेट, एंड पायरूवेट हमारे इंटरमीडिएट के बाद बनेगा उसमें इथेनॉल। इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, C2H5OH, और फिर इथेनॉल के साथ में एनर्जी। इतना होता है इसमें। अगर हम इसका एक बनाए, इनकी इक्वेशंस का अगर हम बनाए एक फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट कैसा फॉर्म होगा? जस्ट लाइक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट मीन्स ये है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये फर्दर ब्रेक डाउन होके बनाएगा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें अलग अलग, जिसका नाम होता है पायरूवेट, एक इंटरमीडिएट। फर्दर ये 3 टाइप की रिएक्शन देता है, एरोबिक एंड एनारोबिक में। एरोबिक की 1, एनारोबिक की 3। सबसे पहले अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, CO2 में एक ही कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो ये होता है 1 कार्बन मॉलिक्यूल। सेकेंड अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन की, उसमें लैक्टिक एसिड बनाता है CH3CHOH COOH, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, पर यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। थर्ड टाइप की हमारी इक्वेशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है वो बनता है हमारा इथेनॉल, मीन्स C2H5OH। ये होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस, लास्ट ईयर पढ़ा है हमने, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लैक ऑफ CO2 जो है वो होती है मसल सेल्स में। जैसे कि मैंने अभी बोला था, एक्सरसाइज करते वक्त जब हम थक जाते हैं तो हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो मसल सेल्स में ही ये होती है ये वाली रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ईस्ट में। सो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। फर्दर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। फर्मेंटेशन मिटा देती हूँ मैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। तो फोटोसिंथेसिस जो हमने कल पढ़ा था हमारे दूसरे फर्स्ट वीडियो में, एंड रेस्पिरेशन जो हम आज पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर से मिल करके ग्लूकोज बनना। मतलब जो प्लांट्स हमारा खाना बनते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ C6H12O6 मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनना इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए जब CO2 और H2O कंबाइन होते हैं तब वो फॉर्म करते हैं C6H12O6 एंड दैट इज आवर ग्लूकोज। बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो इसमें ब्रेकडाउन होता है ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म CO2 एंड H2O। सो अपोजिट रिएक्शंस है दोनों। ये होती है सिंथेसाइजिंग रिएक्शन जिसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक प्रोसेस। एंड रेस्पिरेशन होती है हमारी ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। सो ये जो है वो होती है एनारोबिक रिएक्शन या प्रोसेस, एंड ये होती है हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स या माइक्रोमॉलिक्यूल्स करती है। इसका अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो वो बनाएगा CO2 plus H2O combines to form C6H12O6 plus O2। ऑक्सीजन निकलती है प्लांट से जिसे हम लेते हैं। रेस्पिरेशन की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो C6H12O6 plus O2 gives CO2 and H2O। फर्दर एनर्जी अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो वो बन जाएगा 6CO2 plus 6। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाकर रखा हुआ है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या? हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिस्टम क्या है, दैट इज हियर। ये मैंने बना के रखा हुआ है रेस्पिरेशन के लिए। हमारी बॉडी में होता है कुछ ऐसा, ये हमारा बकल कैविटी, मीन्स हमारा माउथ एंड नोस्ट्रल्स। उसके बाद फर्दर यहाँ पर आता है लैरिंग्स, फैरिंग्स। आफ्टर दैट लैरिंग्स जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। उसके बाद आता है ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फर्दर हम बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी नॉस्ट्रल्स की, इसमें क्या क्या होता है? नॉस्ट्रल्स, बकल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड डायफ्राम। इतनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉस्ट्रल्स की। नॉस्ट्रल्स होती है हमारी कवरेज टू फॉर्म अ नसल पैसेज। नसल पैसेज को कवर करने के लिए बनाते हैं। Inner lining of nostrils is lined by hairs and remaining part is wet due to mucus। हमारी nose के अंदर wetness होती है because of mucus and it is very sticky so that dust particles हमने जब inhalation किया तब dust particles हमारी body के अंदर enter ना करे, इसलिए वो stick हो जाते हैं hairs में। Okay, after that secretion हो जाता है। Mucus of hair help in filtering the dust particle
एंड फर्दर एयर इज वार्म्ड अप एंड एंटर्स इन नसल पैसेज। वार्म्ड अप होने के बाद नसल पैसेज के अंदर जाती है। फर्दर आता है फेरिंग्स, जो जस्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कंटिन्यू होता है हमारे बकल कैविटी एंड नॉस्ट्रल्स के बाद में। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम कहते हैं ऑल्सो वॉइस बॉक्स, जो हमें यहाँ से दिखता है, दैट इज वॉइस बॉक्स, जिस वजह से हमारी आवाज़ निकलती है। जैसे कुछ लोग का बोलते हैं कि गला बहुत बाहर है, उनकी आवाज़ जिनकी भारी होती है, उनके वॉइस बॉक्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड हाँ, जैसे लड़कियों का कम होता है, लड़कों का ज़्यादा बड़ा होता है। सो दैट ऑल बिकॉज ऑफ लैरिंग्स। आफ्टर दैट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर कवरिंग होती है रिंग ऑफ कार्टिलेजेस की। कार्टिलेजन रिंग्स जो होती है वो ट्रैकिया को कवर अप करके रखती है, जैसे लाइक चूड़ियाँ हों, वो एक ट्यूब के ऊपर कवर्ड करके रखी गई है, सो दैट एब्सेंस ऑफ एयर में वो कोलैप्स ना हो जाए। अगर कोलैप्स हो जाएगी तो हमारा ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेंस ट्रैकिया को बचा कर रखती है वो उसके कोलैप्स होने से। आफ्टर दैट यहाँ पर आती है ब्रोंकाई। दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो दोनों लंग्स में जाती है, लंग्स में। आफ्टर दैट वो लंग्स में जाकर ब्रोंक्यूल्स फॉर्म कर लेती है, सब ब्रांचेस में डिवाइड होते जाती है। इन लंग्स में ये रिब्स है, लंग्स के ऊपर लंग्स में हमारी होती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है एंड फर्दर डिवाइड होकर ब्रांच फॉर्म में बन जाती है। इनकी एंडिंग पर होते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई होते हैं एयर सैक्स, जो एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स पर होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग पर एक एयर सैक्स होते हैं। एल्वेलस इज कंपोज ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है इनकी। एंड इट इज प्लेस्ड वेयर द ब्लड कैपिलरीज ओपन। ब्लड कैपिलरीज जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ओपन होती है, वहाँ पर होते हैं हमारे एल्वेलाई प्रेजेंट, वेयर ऑक्सीजन मिक्सेज विद ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट। तो इस यहाँ पर एल्वेलाई के थ्रू ही ब्लड में ऑक्सीजन का मिक्सिंग होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट होता है, जिसके थ्रू लंग्स के थ्रू एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया एंड उसके बाद नसल पैसेज से बाहर चला गया लंग्स के थ्रू। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म अगर आगे पढ़े तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है? ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ अ लंग इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टैलिस मसल्स। इसके साथ में होते हैं इंटरकोस्टैलिस मसल्स। इन मसल्स के जरिए ही हमारा डायफ्राम कभी भी कंट्रोल होता है। डायफ्राम ये है जो हमारे लंग्स के नीचे होता है प्रेजेंट। ये सीक्रेट ये सेपरेशन करता है डायफ्राम इंटरकोस्टैलिस मसल्स एंड लंग्स के बीच में, विच इज सेपरेट। थोराइक चैम्बर होता है यहाँ पर एंड एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी एंड थोराइक चैम्बर के बीच में सेपरेशन करने का काम होता है हमारे डायफ्राम का। एंड जब डायफ्राम मूव्स डाउन, जब नीचे जाता है, तब लंग्स एक्सपैंड होते हैं एंड ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाते हैं। जब डायफ्राम मूव्स अप, जब ऊपर जाते हैं, लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड हमारा CO2 बाहर आता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी ब्रीदिंग की। रेस्पिरेशन में था, ये सारी चीज़ें पार्ट लेती हैं। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अंदर आया, लंग्स एक्सपैंड हुए, डायफ्राम नीचे गया। डायफ्राम जब ऊपर गया, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड CO2 इज आउट। थैंक यू, आज के लिए इतना है एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम।